इकरा हसन को गाली देने वाला, इकरा हसन के साथ में जबरन निकाह कबूल करने वाला, असदुद्दीन ओवैसी को अपना साला बताने वाला, उनसे जीजा कहलवाने वाला योगेंद्र राणा गिरफ्तार हो गया है। यह तस्वीर आपको याद होगी ना, जब इकरा हसन को इस शख्स ने यह कहा था कि मुझे तुमसे निकाह कबूल है, और असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी वो मुझे जीजा कहेंगे, तुम 4 वक्त मेरे घर पर आकर के नमाज पढ़ सकती हो। इस तरह की गालियां इकरा हसन को दी थी। अब ये जरा दूसरी तस्वीर देखिए, ये पुलिस के साथ में इसकी दूसरी तस्वीर देखिए, नंगे पैर यहां पर खड़ा हुआ है, और ये योगेंद्र राणा जो कि अपने आप को ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा कहता है, ये अब पुलिस के शिकंजे में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और ये एक तरीके से सबक है, आप इस खबर को देखें तो एक खबर सरकार के लिए खास तौर पर सबक है। जब इस शख्स ने खुलेआम इकरा हसन को गालियां दी थी तब इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तब यह शख्स मोबाइल फोन बंद करके फरार हो गया था उस वक्त में। और उसके बाद में पुलिस ने कुछ सर्च ऑपरेशन वगैरह चलाया, फिर क्या कार्रवाई हुई कुछ मीडिया में बहुत कुछ आया नहीं। लेकिन अब यह शख्स गिरफ्तार हुआ है। और क्यों गिरफ्तार हुआ है अब यह शख्स इसलिए गिरफ्तार हुआ है क्योंकि ये और इसके साथी वो शराब के नशे में धुत थे। पुलिस के लोग वो जाते हैं, कहीं 2 गुटों के अंदर कुछ झड़प हो गई थी, कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी, इन्होंने पुलिस वालों को पीट दिया, पुलिस वालों के साथ में अभद्रता की गाली गलौज किया। क्योंकि इन लोगों का तो वही काम है, जब एक सांसद को ये लोग गाली दे सकते हैं तो पुलिस वालों को ये क्या समझेंगे। और उस कांड के बाद में ये अपने आप को उत्तर प्रदेश का राजा समझ रहे थे कि हम ही हैं उत्तर प्रदेश के राजा, और इनको लग रहा होगा कि हम ऐसे मुझ पर ताव देंगे और योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हो सकता है कि इस बात का इनके दिमाग में ये फितूर हो कि हम तो फायदा उठाएंगे, जो भी हो। लेकिन पुलिस के साथ में इन्होंने बदतमीजी की। उसके बाद में जो पेट्रोलिंग पुलिस गई थी वहां पर, जिनके साथ में बदतमीजी की, उन्होंने थाने में फिर फोन किया कि हमारे साथ में ही ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप 112 पर कॉल करेंगे और 112 अगर वहां पर आती है, 112 के साथ में ही कोई हाथापाई कोई मारपीट हो जाती, तो फिर उसके बाद में वो थाने खुद वो फोन करते हैं पुलिस वाले, फिर दूसरी टीम वहां से आती है। तो एसएचओ गए वहां पर, एसएचओ वहां पर गए तो इन्होंने एसएचओ के साथ में भी वही किया। क्योंकि ये अपने आप में एक तो सत्ता का भी नशा होता है और एक शराब का नशा तो है ही। दोनों नशे इनके दिमाग में चढ़े हुए थे, ये किसी को आदमी मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो है पुलिस ने इनकी बढ़िया अच्छे से खातिरदारी की और इसके बाद में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया गया। यही शख्स थे, अगर इनका इलाज उस वक्त में कर दिया होता तो शायद पुलिस वालों को पीटने की हिम्मत नहीं हो पाती। ये उस वक्त का इनका फेसबुक को पोस्ट देखिए, उस वक्त में लिखा था कि कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी है, मैं भी देखने में कम खूबसूरत नहीं हूं, घर मकान भी मेरा ठीक ठाक है, जमीन जायदाद और माल में भी कमी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में भी कई मकान हैं। इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कह करके बुलाएंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो ये उस वक्त में जब इसने बदतमीजी की थी एक सांसद के साथ में, एक आपराधिक काम किया था, अगर उसी वक्त में पुलिस वालों ने इसको पकड़ करके कूट करके थाने के अंदर पुलिस के सलाखों के पीछे डाल दिया होता, जेल की सलाखों के पीछे, तो शायद ये इस तरीके की बदतमीजी नहीं करता। लेकिन उस वक्त में इसकी जो हरकतें थी, उन हरकतों के बाद में ना जाने किसने बचाया, और फिर उसके बाद में इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पुलिस वालों पर टूट पड़ा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद पुलिस की जुबानी सुनिए। देखिए, कल रात्रि में थाना क्षेत्र मझोला के चौकी लाइन पर क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास 7-8 लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उसके बाद वहां जब पीआरबी पहुंची तो पीआरबी ने
सूचना पर पीआरबी गई थी। उसके बाद वहाँ पे जब ये लोग गए तो पीआरबी के साथ, पीआरबी जो स्टाफ थे उनके साथ जो लोग ये लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, ये सब लोग ड्रंक थे, शराब के नशे में थे और उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया। और जब पीआरबी के द्वारा इस बात को लोकल चौकी इंचार्ज को बताया गया तो वहाँ का लोकल चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचा, उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और जो सरकारी कामकाज होता है उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके बाद इन लोगों को थाने लाया गया। थाने में आने के बाद ही ये जो भी 7-8 लोग थे, इन लोगों में से 2 व्यक्ति वहाँ मिला था, बाकी तो वहाँ से निकल गए थे। दो व्यक्ति थे, उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया। उसमें मुख्य रूप से जो एक का नाम योगेंद्र है, दूसरे का नाम अंश है, ये दोनों लोग आए और इन लोगों ने थाने में भी वहाँ पे जो एसएचओ थे प्लस बाकी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसमें इन लोगों का मेडिकल कराया गया। उसके बाद जो चौकी इंचार्ज है उसके तरफ से इसमें एप्लीकेशन दी गई और इसमें जो समुचित धाराएं उसमें हम लोगों ने अभी पंजीकृत किया है। इनमें दोनों ये अरेस्ट हुए हैं। बाकी जो इनके अन्य साथी 5-6 लोग हैं उनके लिए हमने टीमें बनाई है, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इन दोनों को गिरफ्तार करके और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस आदमी का दरअसल यही काम था और इस जैसे जितने भी आदमी हैं उनका यही काम होता है, डकैती करना, लूटना, फिरौती मांगना। एक खबर आपको दिखा देता हूं, ये खबर आप देखिए। इकरा हसन पर टिप्पणी करने वाला योगेंद्र राणा, उस पर दूसरी एफआईआर हो गई है। व्यापारी से 9 लाख रुपए हड़पने का आरोप है, रिवॉल्वर तान करके धमकी दी थी। मतलब ये आदमी, ये शख्स अपने आप को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का ना जाने राजा क्या समझ रहा था कि आए दिन ये आदमी कानून को जूती की नोक पर रखता था। इस आदमी को लगता था कि मैं मूंछों पर ताव देता रहूंगा, मेरा नाम ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा है और मेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। ये इसी ठसक में लगातार इसी तरह से काम करता रहा और ये 2-4 घटनाएं तो वो हैं जो खबरों में आ गई, अखबारों में आ गई। बाकी ऐसे लोग वो इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं। समाज में जो शरीफ आदमी होता है वो सोचता है कि क्यों गंदगी में मैंने अपना पैर दिया, वरना ऐसे लोगों का इलाज हो जाए। लेकिन लोग जो है वो इस बात से कि हम क्यों अपने हाथ गंदे करें, ये अपने आप दूसरी जगह पर प्रसाद ले लेगा, ये दूसरी जगह पर इसको अपने आप कोई ना कोई खातिरदारी कर देगा, शेर को सवा शेर दूसरा मिल जाएगा। शरीफ लोग जो है ये सोच करके ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं और ऐसे लोग वे सोचते हैं कि दुनिया हमसे डरने लग गई है, अब तो पूरी दुनिया को हम अपनी उंगली पर नचाएंगे। इन लोगों को गुमान हो जाता है कि ना जाने हम तोप हैं, हम खुदा हो गए, हम उस भगवान से, उस अल्लाह से बड़े हो गए हैं। और मैं ये अल्लाह और भगवान इसलिए एक साथ कह रहा हूं क्योंकि ऐसे घटिया लोग, ऐसे नीच लोग आपको हर जगह पर मिलेंगे। आप बताइए, जो आदमी किसी की बहन बेटी के बारे में ऐसे शब्द बोले उसको क्या कहा जाए। और बड़ी बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इसने, हो सकता है एक बार वीडियो आपको सुना देता हूं, वो ये वीडियो हो सकता है कि इसने शराब के नशे में बनाई हो या किस तरीके से बनाई हो। इसके बाद में बाकायदा इस शख्स ने अलग अलग चैनल को बुला करके इंटरव्यू दिए थे और इंटरव्यू में भी इसने यही सेम बातें कही थी कि मैं इकरा हसन से शादी करने के लिए तैयार हूं, इकरा हसन के साथ में मुझे निकाह कबूल है, ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे। ये बात इसने अलग अलग चैनलों को बुला करके इंटरव्यू दे करके और बाकायदा सिर पर लाल चुनरी रख करके, हाथ में गीता ले करके, यानी ये आदमी इकरा हसन को एक टूल के तरीके से इस्तेमाल कर रहा था अपने आप को फेमस करवाने के लिए। और फेमस होने के बाद में इसका कौन सा धंधा था? इसका धंधा यही था कि मुझे फिरौती मांगनी है, इधर से उधर से लूट का, डकैती का काम करना है। अब जाकर के इसका इलाज हुआ है। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज़ पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और
असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। अभी पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके गैंग के कुछ लोग फरार हैं। हालांकि मेन मास्टरमाइंड तो अपनी गैंग का यही बताया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे लोगों पर शुरुआत में ही शिकंजा कस दिया जाए, क्योंकि उस वक्त में तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के चुटकी ले रहे थे कि ठीक है, इकरा हसन पर बोल दिया तो बोल दिया, मुसलमान है, मुसलमान कह करके बहुत सारे लोगों को बुरा नहीं लग रहा था। बहुत सारे लोग उस वक्त में चुटकी ले रहे थे। इसकी मूंछों की ताव पर बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे। आज भी इसकी मूंछों पर ताव है, और जब ये जेल से निकलेगा तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत दूध का धुला हुआ आदमी बन जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों का अगर सिस्टम सही से इलाज करे और ऐसे लोगों के साथ में सरकारें या समाज खड़े ना हो, तो ऐसे लोगों को इनकी जगह, इनकी औकात वो दिख जाएगी। लेकिन बस दिक्कत यही है कि ऐसे लोगों को एक खास तबका दूसरे मुसलमानों पर ये उल्टे सीधी बातें, उल्टी सीधी बयानबाजी वो करते हैं तो हीरो बना लेते हैं, और उसकी वजह से जो है, उसकी वजह से ऐसे लोग वो अपने आप को तुर्रम खा समझने लग जाते हैं कि हम तो बड़े 30 मार खा हैं, हम इस देश के, इस दुनिया के, इस धरती के राजा हो गए हैं। ऐसे लोगों को फिर ये लगने लगता है, उनको लगने लगता है कि मोदी और योगी हमारी जेब में है, हम तो हिंदू हैं, हम फला जाति के हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं। बस ऐसे लोगों को फिर वो गुमान जो है ना, वो पुलिस को पिटवा देता है। आज जो पुलिस की पिटाई हुई है या पुलिस के साथ में अभद्रता इन लोगों ने की है, वो ऐसे ही नहीं हुई है। इन लोगों की हिम्मत इसीलिए हो गई क्योंकि इन पर अगर पहले ही दिन, शुरुआत में ही अगर कार्रवाई हो जाती तो इनका इलाज उसी दिन हो जाता। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदा लोग वो तो उस वक्त में भी विरोध कर रहे थे। जो जिंदा लोग थे वो उस वक्त में भी कह रहे थे कि इकरा हसन हमारी बहन है। और देखिए, बड़ी बात यह है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। हिंदुओं में भी कुछ लोग बुरे हैं और मुसलमानों में भी कुछ लोग बुरे हैं, और बाकी धर्मों में भी, बाकी जातियों में भी, सब जगह पर ऐसा है। कुछ लोग हर जगह पर आपको बुरे मिलेंगे। पूरी तरह से ना कोई जाति खराब है ना कोई धर्म खराब है। और उस वक्त में, जिस वक्त में इसने गंदगी फैलाई थी इकरा हसन के बारे में, उस वक्त में भी समाज से ही कुछ लोग आए थे सामने और उन्होंने कहा था कि ये हम इसको सबक सिखा देंगे, इकरा हसन हमारी बहन है। सुनिए जरा। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि अपने आप को राणा बताने वाला करणी सेना का कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि इकरा हसन हमारी बहन है। भारत सरकार से लोहा लेकर हम लोगों ने उसको खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके सांसद बनाया है। जब वो संसद में पहुंची है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आएगा, हरामखोर सुअर साला कोई भी बोलेगा कुछ भी, और हम लोग चुप बैठे रहेंगे? इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है। और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि उसकी तलवारों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो आ बारात लेकर, तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। राजपूत समाज ने हमेशा दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान किया है। उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी तलवारों को हमेशा म्यार में से बाहर निकाला है। आज भी वो समय अगर आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी आरा गहरा आएगा और बोलेगा कुछ भी चला जाएगा। मैं करणी सेना से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग अगर आपकी संगठन में हैं तो जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें और समाज में अच्छा संदेश दें। इकरा हसन हमारी बहन है। अपनी बहन के लिए हम हर उस व्यक्ति से लड़ने का काम करेंगे जो गलत बोलेगा। ना गलत सुनेंगे, ना गलत कहेंगे और ना ही गलत करेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है और बहन का जो रिश्ता होता है वो भाई के साथ बहुत अटूट रिश्ता होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयानबाजी कर सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए अपने आप को दर्शाने का काम न करें। अगर कुछ करना है तो समाज में एक संदेश दे, अच्छा काम करे। राजपूतों का इतिहास है, सर कट गए लेकिन धड़ लड़ते रहे। और धड़ इसलिए नहीं लड़े कि तुम जैसे कायरों की वजह से पूरे समाज को नीचा देखना पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दें। और इकरा हसन जैसी बहनें बार बार पैदा नहीं होती, ऐसी बहादुर बेटी सदियों में एक बार जन्म लेती हैं।
जिन्होंने हमेशा समाज में अच्छा संदेश देने का काम किया है। हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राजपूत समाज आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस योगेंद्र राणा की क्या वाकई पुलिस सख्ताई से, बिल्कुल कड़ाई से इलाज करेगी? हालांकि ये रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड बातें यही है कि थाने में भी अगर ऐसे आदमी जाते हैं जो पुलिस वालों पर हाथ उठाए, पुलिस वाले उनको बहुत कूटते हैं। थाने में अगर कोई ऐसा आदमी, जेल के अंदर कोई ऐसा आदमी जाए जो लड़कियों के मामले में, छोटी बच्चियों के मामले में गलत काम के अंदर फंसा हो, महिलाओं के साथ में, बुजुर्गों के साथ में गलत काम के अंदर फंसा हो, उसको जेल के अंदर बहुत तोड़ा जाता है। तो योगेंद्र राणा अब जेल से बड़ा आदमी बन करके निकलता है और 27 में इसको कहीं से टिकट मिल जाएगी, वो इसकी हैसियत होती है, या फिर इसकी वहां पर छिलाई होगी और ये सही हो जाएगा। इसकी जो चर्बी चढ़ी हुई है, इसके दिमाग में जो गर्मी चढ़ी हुई है, उसको उतार दिया जाएगा। सवाल फिर इस बात का है, इकरा हसन वो शुरुआत से ही टारगेट पर रही है। इकरा हसन वो पढ़ी लिखी एक लड़की है। अब उसके परिवार में राजनीति करने वाले लोग रहे हैं। उसके पिताजी वो सांसद और विधायक रहे, एमएलसी रहे, गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज है। उनकी मां सांसद रही, उनके भाई विधायक रहे। तो ये कोई बुराई तो नहीं है। और वो खुद वो अभी सांसद चुन करके आई है और वो हिंदुओं के घरों पर भी जाती है, उनके त्योहारों में भी शामिल होती है, उनके शादी ब्याह के कार्यक्रम में भी शामिल होती है। लेकिन इकरा हसन को बार बार टारगेट किया जाता है। अभी कुछ समय पहले ही इकरा हसन के क्षेत्र से एक मामला निकल करके सामने आया था। 2 छोटे नाबालिग बच्चों ने, मुस्लिम बच्चे थे, उन्होंने एक मंदिर को जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिया था और क्षतिग्रस्त उसमें भी मंदिर का गेट किया था। लेकिन उसको लेकर के भी इकरा हसन को गालियां दी गई। इकरा हसन का ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और इकरा हसन जो है वो गांव में लोगों के बीच में गई, हिंदुओं के बीच में गई और उन्होंने कहा कि अगर मेरी गलती है, अगर कोई ये कह दे, कोई थानेदार ये कह दे कि मैंने उन लड़कों का पक्ष लिया है, उन छोटे बच्चे थे, वो नाबालिग बच्चे थे, मैंने वो खबर आपको दिखाई थी। दरअसल हुआ ये था कि एक स्कूल के अंदर, एक सरकारी स्कूल में बच्चे खेल रहे थे और उनकी गेंद वो जाकर के लग जाती है उस स्कूल के चपरासी की एक्टिवा स्कूटर के ऊपर। और वहां पर जब वो गेंद जाकर के लग गई तो चपरासी और उन बच्चों के बीच में बहसबाजी हो गई। अब बच्चों ने जो है वो बहसबाजी होने के बाद में और गर्मी में ऐसे ही गुस्से के अंदर एक मंदिर के ऊपर गेट पर छोटी सी एक मूर्ति लगी हुई थी, बाहर जैसे चारदीवारी पर लगा देते हैं, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। थोड़ा सा जंगला वगैरह था, जो खिड़की थी उसको उखाड़ दिया। अब इस मामले को लेकर के उन दोनों बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, सुधार गृह में भेज दिया था। और उस वक्त में इकरा ने कहा था कि मैंने उन बच्चों का पक्ष नहीं लिया, ना किसी से तरफदारी की मैंने कि उनको छोड़ दिया जाए। कोई थानेदार, कोई पुलिस का अधिकारी या कोई भी आकर के ये कह दे कि मैं उनके बच्चों के लिए गई हूं तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं कसूरवार हूं। मैंने उल्टा ये कहा कि अगर किसी ने गलत किया तो उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन मुझे ही ना जाने क्या क्या कहा गया, मुल्ली है, ये है, वो है। सुनिए जरा एक बार। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम
पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सबके कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। कुल मिलाकर के इकरा हसन वो एक शानदार वक्ता भी हैं, अभी पहली बार की सांसद हैं, और किस तरीके से वो काम करती हैं, आने वाले 5 साल के बाद में जब वो लोगों के बीच में जाएंगी तब लोग बताएंगे, उनका आकलन करेंगे। लेकिन बहरहाल कोई भी हो, अगर कोई पढ़ी लिखी नौजवान लड़की अगर किसी भी समाज के आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरीके से गंदगी फैलाए तो फिर पुलिस का काम बनता है, सरकारों का काम बनता है, फर्ज बनता है कि उसको सबक सिखाए। और अगर आप उसको सबक नहीं सिखाएंगे, उसको शय देंगे, तो कल को वो आपके ही ऊपर जाकर के क्या करेगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब पुलिस ने अगर उसी वक्त में कार्रवाई कर दी होती तो शायद ये पुलिस वालों को आज पीटता नहीं। बहरहाल जो हुआ देर से हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। इस खबर को आप शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।